Hello student. Question given है let a line L passes through the point this and be parallel to the line this and this. If the distance of L from the point this then 3 alpha square is equal to. अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, एक लाइन है वो कहाँ से पास हो रही दिस, तो लाइन पॉइंट तो पता है लेकिन उसका डायरेक्शन तो वो पैरेलल टू दिस दिया हुआ है। तो जो लाइन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिया हुआ है के पैरेलल है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के पैरेलल का डायरेक्शन क्या होता है n1 क्रॉस n2। तो आई n1 क्रॉस n2 का मतलब आई जे के, तो ये हमने 1 3 -2 और ये 1 -1 n2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर ले रहे हैं तो इज दिस, तो 6 और ये कितना आ जाएगा -2, तो 6 -2 कितना आ जाएगा 4, माइनस जे के लिए बात कर लिया तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 और के कैप के लिए बात कर लिया तो कितना आ जाएगा -1 और -3 -4। तो ये आपका जो डायरेक्शन आ जाएगा 4 टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये लाइन का डायरेक्शन आ गया। तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट तो वो कितना आ जाएगा x -2, इसका डायरेक्शन रेशियो हम 1 भी लिख सकते हैं 1, y -3 अपॉन -1, z -1 अपॉन कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब इक्वेशन ऑफ जो लाइन आ गई ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से, अब ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस ये 5, 3, 8 से इस लाइन की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन और पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट P दिया है, एक पॉइंट N मान लेते हैं जो लाइन पे है। तो लाइन पे पॉइंट को कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लैम्डा मानना पड़ेगा। तो N का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी लैम्डा +2 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -लैम्डा +3 हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी -लैम्डा +1 आ जाएगा। ये आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा +2 -लैम्डा +3 दिस आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, पी एन वैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी एन वैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा +2 माइनस दिस, तो लैम्डा -3 क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -लैम्डा जे कैप आ जाएगा, -लैम्डा ये क्या आ जाएगा -लैम्डा -7 के कैप आ जाएगा। ये पी एन वैक्टर आ जाएगा। अब जो पी एन वैक्टर है वो लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -3 और ये प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा +7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा और ये आ जाएगा -4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3 आ जाएगा। तो अब हमको मॉड ऑफ पी एन वैक्टर चाहिए, क्योंकि हमको ये लेंथ चाहिए, यही तो लेंथ चाहिए। तो मॉड ऑफ पी एन वैक्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो अंडर रूट लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस लैम्डा यानी लैम्डा +7 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे ये कह रहे हैं कि इज अल्फ़ा यानी पी एन वैक्टर के मॉड की वैल्यू कितनी दी है, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की अगर वैल्यू रख दे रहे हैं तो -4, ये आ जाएगा -4/3 -9, ठीक है। तो इसमें रख दे रहे हैं -9 और -4, तो कितना आ जाएगा, -13/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 16/9 आ जाएगा। और इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं तो 21 -4 अगर कर देंगे तो 17/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा स्क्वायर हमें क्या कहिए, 3 अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 1/3 बाहर आ गई। तो ये 169 आ गया +16 आ गया, ठीक है। और ये 17 स्क्वायर के लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 17 स्क्वायर के लिए बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो अब जो वैल्यू जो आपकी ये आ जाएगी, देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मुझे किसके लिए बात करनी है, 17 स्क्वायर के लिए बात करनी है। तो 289 आ जाएगा आपका। अब इन सब की वैल्यूज़ रख दिया तो ये 1/3 और अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 15 और 9 15 और 9 कितना आ जाएगा, ठीक है।
तो ये 24 आ जाएगा, 10 और 11 और 6, ठीक है, 17, 2 1 3 यानी ये 4 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 आ जाएगा, 2 दिस आ जाएगा। तो 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।